वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जो हमारा प्रोसेस है स्टाफिंग का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, और ये एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली आता ही आता है। बेसिकली जो हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है उसके अंदर टोटल हमारे 7 स्टेप्स आ जाती हैं। मैन पावर प्लानिंग, रिक्योरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, न्यूमरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा मैन पावर प्लानिंग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाफ। जो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है स्टाफिंग के अंदर है वो है कि हमने अपने एस्टिमेट लगाना कि हमारा जो स्टाफ है उसका साइज़ और स्ट्रक्चर कैसा होगा। एस्टिमेट करते हैं हम इसके अंदर। इट मीन्स determining the quantity and quality of manpower required, keeping in view the present and future manpower needs of the enterprises। इसके अंदर हम determine करते हैं कि जो हमारी मैन पावर्स है, जो हमारी एम्प्लॉयज़ है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर को सेट करके फिर ही अपनी जो मैन पावर होती है वो डिसाइड करती हैं एंटरप्राइजेस के अंदर। Two aspects to be taken care of while determining manpower requirements are basically two important aspects जो है कि जब हम अपने माइंड में उन्हें रखते हैं, जब हम determine करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, बेसिकली वो है कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और कितने नंबर्स में हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटी आ जाती है इसके अंदर। सेकेंड स्टेप आ जाता है हमारे पास रिक्योरमेंट। रिक्योरमेंट इंक्लूड्स द सर्च ऑफ वेरियस सोर्सेज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग दैम टू सेंड देयर एप्लीकेशन। रिक्योरमेंट आ जाता है कि हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ की कि हमें फ्यूचर के अंदर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग हम सर्च करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज़, और इनकरेज करती है हम लोगों को कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स है फिल करें और सेंड करें। In other words, it is a process of searching for prospective employees and preparing them to apply for jobs in the organization। अदर वर्ड्स में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ की, और बाद में हम उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें और जॉब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। There are mainly two sources of requirement, internal sources and external sources। हमारी दो मेन सोर्सेज होती है रिक्वायरमेंट्स की, एक होती है इंटरनल सोर्सेज और दूसरी होती है एक्सटर्नल सोर्सेज। Selection. It is the process of choosing the most suitable candidates for various jobs from among all the applicants। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से हम एक सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं कि वो उस जॉब के लिए अपॉइंट हो सके। It involves comparing the qualification and other specification of the candidates with the requirements of the job needs to be filled। जितने भी जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन एप्लीकेंट में से हम एक सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और उस कैंडिडेट की फिर हम ओवरऑल जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, अदर स्पेसिफिकेशन होती है, उसे हम कंपेयर करते हैं कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उस कैंडिडेट के पास वैसी क्वालिफ़िकेशन है कि वो कैंडिडेट सूटेबल है उस जॉब के लिए। In the process of selection, various techniques like written and physical tests and interviews are undertaken। जो हमारा जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन के अंदर, उसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि हम एक सूटेबल कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकें। जैसे कि हम रिटन और फिज़िकल टेस्ट लेते हैं कैंडिडेट्स के, उनकी इंटरव्यूज़ लेते हैं सभी कैंडिडेट्स की। जब कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट्स सभी सिलेक्शन का जो टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है वो पास कर ले, उसके बाद ही वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं।
Training and development. It is the process of increasing the knowledge and skill of the employees for doing a particular job. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा वो स्टेप या वो प्रोसेस आ जाता है स्टाफिंग का जिसके अंदर की हम ओवरऑल इंक्रीज़ करते हैं नॉलेज और स्किल हमारे एम्प्लॉयज़ की कि वो एक पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके. It is an organized procedure by which employees learn the skill, behavior, ability, and competence required to perform the job more efficiently. ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें न्यू स्किल्स, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी एबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए जॉब के अंदर, उन सभी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं कि वो जॉब में मोर एफिशिएंटली काम कर सके. डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग्स आर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं कि हम ट्रेन कर सकें एम्प्लॉयर को एज वेल एज एम्प्लॉयज़ को. The process by which managers acquire the competence and skills in the present job and in addition learns the competence to face the more challenging and complex future task. वो एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि जिसके अंदर की मैनेजर्स की स्किल्स को हम अच्छा करते हैं कि वो प्रेजेंट जॉब की रिक्वायरमेंट्स को फुल कर सके और अगर फ्यूचर के अंदर उस पर्सन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो उस चैलेंजेस के लिए हम एम्प्लॉयज़ को एडवांस में ही प्रिपेयर करके रखते हैं. इस रिगार्डिंग भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर बिजनेस के अंदर उन्हें कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो वो उन चैलेंजेस को विदाउट किसी प्रॉब्लम के साथ फेस कर सके, इसलिए हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं. फिफ्थ स्टेप पे आ जाता है हमारे पास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब. प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि हम एक राइट मैन को अपॉइंट करते हैं एक राइट जॉब के ऊपर. आफ्टर सिलेक्शन द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब एट अ स्पेसिफाइड प्लेस. जब किसी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद हम उस सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक जॉब को देते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस होता है उस जॉब के अंदर उसका. Orientation is the process of making the new employees familiar with the environment of the organization, existing staff, nature of his job, his fellow workers and subordinates, वर्क रूल्स एक्सेट्रा. ओरिएंटेशन वो प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर जो न्यू एम्प्लॉय होता है हम उसे अच्छा फील कराते हैं कि वो जो उसका न्यू इन्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो उसके साथ एडजस्ट हो सके, जितने भी स्टाफ्स मेंबर है उसके साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो, उसकी जो जॉब है उसे वो पसंद आए, उसका जो ओवरऑल वर्किंग इन्वायरमेंट है वो न्यू एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील कराते हैं कि वो न्यू एम्प्लॉय उस जॉब के रिगार्डिंग उस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके. ओरिएंटेशन अनेबल्स दैम टू एडजस्ट दैमसेल्फ इन द न्यू वर्क इन्वायरमेंट. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओरिएंटेशन श्योर करता है कि जो न्यू वर्कर्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर सके एक न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर. आ जाता है हमारे पास रिम्यूनरेशन. Remuneration involves the fixation of wages salaries to the newly selected employed. इसके अंदर बेसिकली जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं उनकी हम वेजेस और सैलरी को फिक्स करते हैं. वेजेस आर नॉर्मली पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम वेज एंड पीस वेज सिस्टम. हम वेजेस को किस अकॉर्डिंग पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम. In addition, they should also be provided with other facilities like medical treatment, insurance, leave with pay, share in profit, free education for children, etc. इसके एडिशन हम उस एम्प्लॉयज़ को अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि उस एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस करती है उसकी. अगर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय लीव ले रहा है तो उसके साथ हम लीव पे भी देते हैं उसका. अगर हमने बिजनेस के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उस एम्प्लॉय का प्रॉफिट के अंदर भी शेयर होता है. एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम उसके चिल्ड्रंस को, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को हम फ्री एजुकेशन देते हैं. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन.
It verifies whether the job performance has matched the standard or not. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर हम श्योर करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस है वो उसके स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही. If the results are unfavorable, he is again given training in order to achieve the favorable result. मतलब कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर हम उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है, जो रिजल्ट्स है वो अनफेवरेबल है, मतलब कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर हम उस एम्प्लॉय को फिर से ट्रेनिंग देते हैं कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके. If, however, there is no possibility of getting favorable results after training also, he is placed to some other lower level job. अगर ट्रेनिंग के बाद भी हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं दे रहा, हमें मतलब कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हम उस पर्सन को फिर से अपॉइंट करते हैं एक लो लेवल जॉब के ऊपर. स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. Employees are promoted to a higher rank involving better salary, better status, better opportunity, better working environment, more responsibility. हम अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी करते हैं. मोस्टली क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को ज़्यादा टाइम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उस एम्प्लॉय की प्रमोशन कर देते हैं, जैसे कि उसको हायर रैंक हो जाता है उसको हम बेटर सैलरी देते हैं, बेटर स्टेटस हो जाता है उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है उसे, और बट उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि उसका हम प्रमोशन कर देती हैं. इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एक्सेट्रा. जो प्रमोशन है एम्प्लॉय का वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कितना होया है, उस एम्प्लॉय का डिसिप्लिन कैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एफिशिएंसी कैसी है एम्प्लॉय की कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है. इस सभी बेसिस पे ही हम अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हैं. From time to time, employees are transferred from one place to another to meet the requirement of organization. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही टाइम टू टाइम हम अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस के अंदर. इट्स पर्पज़ इज़ टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं कि वो हमें अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी होती है, कि ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारे एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज़ हो, एफिशिएंसी आए हमारे एम्प्लॉयज़ के काम के अंदर.